मैं अविनाश आपके अपने YouTube चैनल उद्देश्य मंत्रा पर एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप लोग को यहाँ पीछे दिख रहा होगा कि आज बर्थडे है मंगल सर का, जो आप लोग को हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं और आप लोग को समझ में भी आता होगा और आप लोग मंगल सर को लाइक भी करते हैं। तो हम आप लोग को मैथ पढ़ाता हूँ और रीजनिंग पढ़ाता हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें और मैं मंगल सर से कहूँगा कि आएँ और अपनी कमान संभालें। और मैं मंगल सर को फिर से हैप्पी बर्थडे करना चाहता हूँ। सर लीजिए। थैंक यू सर। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल उद्देश्य मंत्रा में फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग की क्लास जो भी चल रही थी, चलिए आज के सेशन में उसको स्टार्ट किया जाए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि पिछली क्लास आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो भी कुछ शेष बचे थे स्त्रीलिंग वाले शब्द, उनको देखेंगे। आज कोशिश यही रहेगा कि स्त्रीलिंग भी जो है ख़त्म हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। स्त्रीलिंग वाले शब्द है। स्त्रीलिंग वाले शब्द में हम लोग दो तीन चीज़ों पर चर्चा कर चुके हैं, जैसे कि तिथियों के नाम और नदियों के नाम और बोली भाषा और जो है कि लिपियों के नाम हो चुका है। तो अब आज की क्लास में हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला पॉइंट। पहला पॉइंट हम लोग का रहेगा किताबों के नाम, पुस्तकों के नाम। ठीक है, पुस्तकों के नाम। पुस्तकों के नाम में देख लेते हैं कि कौन कौन से शब्द है या कौन कौन सी पुस्तकें जो भी रहते हैं वो स्त्रीलिंग में होते हैं कि पुल्लिंग में होते हैं। ठीक है, तो किताबों में जैसे महाभारत, गीता, कुरान। ठीक है, बाइबिल, बाइबल होती है। और जैसे रामायण, रामचरितमानस, रामचरित मानस। ठीक है, ये जितनी भी किताबें रहती हैं, किताबों के नाम जो होते हैं वो स्त्रीलिंग शब्द में गिने जाते हैं। अपवाद में क्या इसमें कुछ आता है? तो अपवाद में एक शब्द को गिना जाता है जिसे संविधान कहते हैं। संविधान, संविधान आपका अपवाद में गिना जाता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बिंदु पर। नेक्स्ट बिंदु हम लोग का रहेगा, पुस्तकों के नाम हो गए, ऋतुओं के नाम देख लेते हैं। ऋतुओं के नाम,
ऋतुओं के नाम, ठीक है। ऋतुओं के नाम में कौन कौन सी ऋतु जो होती है वो स्त्रीलिंग में जाती है और कौन कौन सी जो है पुल्लिंग में जाती है, देख लेते हैं। जैसे ग्रीष्म, ग्रीष्म, शीत, शरद, ठीक है, इत्यादि शब्द। इसके बाद इसके अपवादों को देख लेते हैं। अपवाद, अपवाद में कौन कौन से आ जाते हैं शब्द, तो अपवाद में आ जाएगा पतझड़, पतझड़। इसके बाद आ जाएगा श्रावण, श्रावण तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप क्या होता है, सावन होता है। यानी श्रावण और पतझड़ जो पुलिंग में जाते हैं और बकिया सभी जो ऋतुओं के नाम होते हैं वो किस में जाते हैं, तो आपके स्त्रीलिंग में जाते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ऋतुओं के नाम हो गए, पुस्तकों के नाम हो गए। इसके बाद हम लोग चलेंगे झीलों के नाम की तरफ। झीलों के नाम, नदियों के नाम हम लोग पढ़ चुके हैं, वैसे ही महासागरों के नाम भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और ठीक उसी प्रकार झीलों के नामों को भी देख लिया जाता है, ठीक है। तो झीलों के नामों में जैसे चिल्का झील, बुलर झील, बुलर झील और डल झील, ठीक है। जैसे चिल्का झील, बुलर झील, डल झील और सुपीरियर झील, सुपीरियर झील, सुपीरियर झील। इसके बाद कई सारे झीलों के नाम हैं, ठीक है। तो झीलों के नामों में जितने भी झील के नाम होंगे आपके किस में जाएंगे, तो कह सकते हो कि स्त्रीलिंग में जाएंगे। जैसे आ जाता है आपका रामगढ़ ताल, जैसे आ जाएगा आपका वो क्या बोलते हैं ये उत्तराखंड के सभी ताल आ जाएंगे, ठीक है। और फिर कैप्सियन सागर आ जाएगा, ठीक है। सारे जितने भी मतलब वो झीलों के नाम गिने जाते हैं सभी स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। झीलों के नाम के बाद हम लोग पढ़ेंगे मसालों के नाम, ठीक है। मसालों के नाम, मसालों के नामों को देख लेते हैं। मसालों के नाम, मसालों के नाम, ठीक है। मसालों के नामों को देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो इसमें गिने जाते हैं स्त्रीलिंग में, और कितने ऐसे शब्द हैं जो अपवाद में गिने जाते हैं। तो मसालों में जैसे आ जाती है इलायची। मसाला का उपयोग तो सभी लोग करते हैं, नाम सभी को पता होंगे, लेकिन ये नहीं पता रहता है कि ऐसे कितने मसाले हैं जो स्त्रीलिंग में भी गिने जाते हैं और ऐसे कितने मसाले हैं जिनको पुल्लिंग में भी गिना जाता है, ठीक है। तो इलायची, ठीक है, इलायची और मरीच, मिर्च भी होता है, ठीक है। इसी के साथ दालचीनी, दालचीनी, ठीक है। और क्या होता है आप लोग ही बताइए। इलायची, मरीच, मिर्च, दालचीनी, सौंफ,
अजवाइन, अजवाइन, है ना, आदि शब्द, इत्यादि शब्द। ठीक है, इनमें कौन कौन से जो है कि अपवाद में गिने जाते हैं, इनके शब्दों को जो है देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं जो अपवाद में गिने जाते हैं। और बकिया सभी जितने भी शेष रहते हैं सभी जो है कि स्त्रीलिंग में गिने जाएंगे। बस आपको अपवाद से मतलब है, अपवाद को थोड़ा ध्यान से देखिए, फिर उसके बाद जितने भी शब्द आते हैं सभी जो है कि स्त्रीलिंग में गिने जाएंगे। ठीक है, अपवाद में जैसे आ जाता है जीरा, जीरा, तेज पत्ता और नमक, ये सभी आ जाते हैं आपके अपवाद में। और बकिया सभी जो है किस में जाएंगे, स्त्रीलिंग में। ठीक है, तो मसालों के नाम में हमें उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। सभी मसालों के नाम जो है स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं, इन तीनों को छोड़कर। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसके, इसे लिख लीजिए, फिर इसके बाद जो है कि आगे बढ़ा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं मसालों के नाम के बाद। अब हम लोग देख लेंगे समूह, समूहों के नाम को देख लेते हैं। समूहों के नाम जो है कि किस में गिने जाते हैं। ठीक है, समूहों के नाम, समूहों के नाम। ठीक है, समूहों के नाम देख लिया जाता है कि जो है कि समूह कौन कौन से आते हैं और समूहों के नामों में कौन कौन से लोग जो है अपवाद में आते हैं। ठीक है, तो समूहों के नाम को लिख लिया जाता है, जैसे कक्षा, सभा, कक्षा, सभा, समिति, टीम, आर्मी, पुलिस। ठीक है, कक्षा, सभा, समिति, टीम, आर्मी, पुलिस, ये सभी शब्द जो है कि किस में गिने जाएंगे, तो आपके गिने जाते हैं स्त्रीलिंग में। इसके अपवादों को देख लेते हैं, अपवाद इसमें कौन कौन से आएंगे, तो अपवाद में आ जाता है आपका झुंड आ जाएगा। ठीक है, झुंड जो है कि दल आ जाएगा, समूह आ जाएगा, समाज आ जाएगा, है ना, ये सभी आ जाएंगे आपके। वर्ग भी आ जाएगा इसी में, वर्ग भी लिख लीजिए। ठीक है, वर्ग, समूह, समाज, दल, झुंड आदि शब्द किस में आ जाते हैं, ये सभी आ जाते हैं आपके अपवाद में। ठीक है, तो हम लोग का क्या क्या हुआ है थोड़ा सा देख लेते हैं। आज हम लोग जो अभी तक क्या क्या पढ़े हैं स्त्रीलिंग वाले शब्द में, पुस्तकों के नाम, ऋतुओं के नाम, झीलों के नाम, मसालों के नाम, समूहों के नाम। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं अब राशियों के नाम को देख लिया जाता है, राशियों के नाम, है ना, राशियों के नामों को देख लिया जाता है। राशि कौन कौन सी होती है और राशि किस में गिने जाते हैं। ठीक है, राशि, राशियों के नाम, राशियों के नाम, कई लोगों को तो राशियों के नाम भी याद नहीं होंगे। ठीक है, तो राशि कौन कौन से होते हैं, जैसे मीन, तुला, है ना, मीन, तुला, मीन, तुला, कुंभ। यदि न्यूज़पेपर आप लोग पढ़ते होंगे तो आपको पता चल जाएगा
कॉर्नर में रहता है राशियों के नाम में, दिखा देता है और लिखा भी रहता है कि जो जिस राशि से है उसके बारे में लिख दिया जाता है कि आज का दिन उसका कैसा रहेगा। तो कभी कभी जो है लोग उसको पढ़ के भी चलते हैं और अपने राशि के नाम के अनुसार जो है कि वो लोग खुद डिसाइड कर लेते हैं कि आज का दिन हमारा कैसा रहने वाला है ना। तो मीन तुला कुंभ, जैसे सिंह होता है, ठीक है, सिंह होता है ना। कई सारे जो है राशियां रहती हैं और इन राशियों में जो है कि बताया ना कि राशियों के हिसाब से बता दिया जाता है दिनचर्या कैसी रहने वाली है, ठीक है। तो चलिए, जो भी राशि के नाम रहते हैं सभी राशियां जो होती है वो स्त्रीलिंग में गिनी जाती हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बाद अब हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रत्यय लगाने से, प्रत्यय लगाने से जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वो स्त्रीलिंग में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो पुल्लिंग शब्दों का स्त्रीलिंग में कन्वर्ट करना किससे? शब्द शब्दांत लगाने से, ठीक है। कह सकते हो कि शब्दों के अंत में प्रत्यय लगाने से जो भी परिवर्तन होगा उसको देख लेते हैं। इसके पहले थोड़ा सा जो है कि एक छोटी सी चीज है, जैसे आकारांत वाले शब्द किस में गिने जाते हैं, है ना। तो आकारांत वाले शब्द को देख लेते हैं। आकारांत वाले शब्द, आकारांत वाले शब्द जैसे आ जाएंगे शब्द, कौन कौन से आ सकते हैं, है ना। जैसे माता, है ना, लता, ठीक है, माता, लता। इसके बाद आ जाएगा आपका शब्द ममता, रमा, है ना, ममता, रमा, ठीक है। इसके भी कई अपवाद हैं, कई अपवाद जो हैं कि कई शब्द ऐसे हैं जो कि आकारांत होने के बावजूद भी अपवाद में गिने जाते हैं। तो अपवाद में कौन कौन से गिने जा सकते हैं? तो अपवाद वाले शब्दों को देख लिया जाता है। अकारांत रहने से ही नहीं होगा, अपवादों पर भी ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कहीं न कहीं मिस्टेक हो सकता है। जैसे हम लोग देखें ना, आकारांत वाले शब्द स्त्रीलिंग में गिने जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सभी जो शब्द हैं स्त्रीलिंग में नहीं गिने जाते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो पुल्लिंग में भी आते हैं, पुल्लिंग में भी गिने जाते हैं, है ना। वो कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? जैसे चीता, घोड़ा, चीता, घोड़ा, घड़ा, है ना जी। चीता, घोड़ा, घड़ा, है कि नहीं। ये सभी शब्द जो हैं कि पुल्लिंग में गिने जाते हैं, गिने जाते हैं कि नहीं। तो जरूरी नहीं है कि आकारांत वाले शब्द स्त्रीलिंग में गिने जाएंगे, कुछ ऐसे शब्द भी हैं जो पुल्लिंग में भी गिने जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जैसे इकारांत वाले शब्द होते हैं, जैसे रोटी हो गई, ठीक है, रोटी, टोपी, ठीक है, और स्याही, है ना। कुछ ऐसे शब्द हैं जो इकारांत वाले शब्द, जनवरी, फरवरी, जुलाई, है ना। ऐसे शब्द हैं जो इकारांत वाले होने के बावजूद स्त्रीलिंग में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो इकारांत होने के बावजूद भी वो पुल्लिंग में भी गिने जाते हैं। जैसे कह सकते हो कि रोटी, टोपी हमने बताया, जैसे हाथी, दही, हाथी, दही, ये किस में जाएगा? आ जाएगा कि नहीं पुल्लिंग में। आपको पता है हाथी जो होता है, हाथी शब्द में पुल्लिंग होता है, और दही जो शब्द होता है, दही में भी पुल्लिंग ही गिना जाता है, ठीक है। तो आकारांत इकारांत वाले शब्द भी कुछ स्त्रीलिंग में जाते हैं, कुछ पुल्लिंग में गिने जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग की जो रहने वाली है वो प्रत्यय लगाने से जो परिवर्तन होता है उसको देख लिया जाए, ठीक है। हेडिंग डालिएगा, प्रत्यय, प्रत्यय लगाने से बनने वाले, बनने वाले
पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, प्रत्यय लगाने से बनने वाले पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, ये हमारी हेडिंग रहने वाली है ना। इसके बाद चलिए हम लोग प्रत्यय स्टार्ट करते हैं। प्रत्यय हमारा पहला लगने वाला है आनी। ठीक है, कौन सा प्रत्यय रहेगा? आनी प्रत्यय। आनी प्रत्यय से बनने वाले शब्द, बनने वाले शब्द। ठीक है, आनी प्रत्यय से बनने वाले शब्द, जैसे नौकर। ठीक है, नौकर हो गया। इसके बाद जो है कि नौकर हो गया। और शब्द हम लोग क्या ले सकते हैं? नौकर के बाद जो है कि आपका शब्द आ सकता है मुगल, जेठ, देवर, मुगल, जेठ, देवर। ठीक है, भव, है ना, आदि शब्द आ जाएंगे। ठीक है, अब नौकर, मुगल, जेठ, देवर, भव, इनसे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं परिवर्तन होने के बाद? जैसे में नौकर से, नौकर में यदि आनी प्रत्यय आप लगाओगे तो क्या बनेगा? नौकरानी, नौकरानी। ठीक है, मुगल में तो मुगलानी। ठीक है, जेठानी, देवरानी, देवरानी। ठीक है, भाव से भवानी। ये हो गए पुल्लिंग से बनने वाले स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, पुल्लिंग से बनने वाले कुछ स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, कौन सा प्रत्यय हम लोग का लगा है भैया? आनी प्रत्यय, है कि नहीं? आनी प्रत्यय। अब हम लोग प्रत्यय लगाएंगे नी प्रत्यय लगाने से, नी प्रत्यय, नी प्रत्यय, नी प्रत्यय से बनने वाले शब्द, नी प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ठीक है, नी प्रत्यय से बनने वाले शब्द, जैसे शब्द आ जाएगा आपका तेजस्वी, स्वामी, है ना। तेजस्वी, स्वामी, तेजस्वी के बाद स्वामी, स्वामी के बाद लिख लीजिएगा अभिमानी, यशस्वी। ठीक है, अभिमानी और यशस्वी, अभिमानी और यशस्वी। अब नी प्रत्यय लगा दीजिए। नी प्रत्यय लगाने के बाद बनाइए क्या क्या बनता है। तो नी प्रत्यय से हमारा बनेगा शब्द तेजस्विनी, तेजस्विनी। ठीक है, स्वामिनी, स्वामिनी। अभिमानी, अभिमानी का हो जाएगा अभिमानिनी, 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 अभिमानिनी। यशस्विनी, यशस्विनी। ठीक है, ये हो जाएगा आपका नी प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ये हो गए आनी प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ठीक है, इतनी बात समझ में आई।
यदि इतनी बात समझ में आ गई हो तो अब नेक्स्ट प्रत्यय हम लोग का रहने वाला है आइन प्रत्यय। ठीक है, आइन प्रत्यय लगाने से बनने वाले शब्द। ठीक है, आइन प्रत्यय। थोड़ा सा पहले लिख लीजिए इसको, फिर उसके बाद देखते हैं आगे, है ना। इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए तो देख लेते हैं अब आइन या इन प्रत्यय से बनने वाले शब्द। आइन या इन प्रत्यय से बनने वाले शब्द। आइन या इन प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ठीक है, बनने वाले शब्द। चलिए तो शब्द लिखते हैं हम लोग। कुम्हार, कहार, कुम्हार, कहार, ठाकुर, पंडित, है ना। कुम्हार, कहार, ठाकुर, पंडित, लाला, है ना। तो इनका भी बना लेते हैं पहले, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इनका हो जाएगा, कुम्हार का क्या हो जाएगा भैया, इसमें हम आयन जोड़ेंगे कि इन जोड़ेंगे। तो कुम्हार में यदि आयन जोड़ेंगे तो कहीं न कहीं शब्द जो है अशुद्ध हो सकता है ना। तो हमको इन ही लगाना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, कुम्हारिन, कुम्हारिन। फिर इसके बाद कहार का हो जाएगा, कहारिन। फिर इसके बाद ठाकुर का हो जाएगा, ठकुराइन, ठकुराइन। पंडित का हो जाएगा, पंडिताइन। लाला का, ललाइन, है ना। ऐसे शब्द बनेंगे आइन या इन प्रत्यय लगाने से। जैसे और शब्द लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, जैसे चौबे, बाबू, है ना। चौबे, बाबू। और है कोई शब्द तो बताइए आप लोग। चौबे, बाबू के बाद आ जाएगा आपका बनिया, हलवाई, तेली, पुजारी, हलवाई, बनिया, तेली। ठीक है, बाबू, हलवाई, बनिया, तेली, है ना। इसके बाद आ जाएगा जोगी। चलिए इसको अब बना लेते हैं। चौबे का क्या हो जाएगा, चौबाइन। चौबे का हो जाएगा चौबाइन। बाबू का बबुआइन। हलवाई का हलवाइन, हलवाइन। बनिया का बनियाइन, बनियाइन।
तेली का तेलीन हो जाएगा। ठीक है, तेलीन हो जाएगा, है ना। तेली का तेलीन हो जाएगा। जोगी का जोगिन हो जाएगा। ठीक है, ये हो गए आइन या इन प्रत्यय से बनने वाले कुछ प्रमुख शब्द। ठीक है, यदि हो गया हो तो आगे बढ़ा जाए। बात समझ में आई हो तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नए प्रत्यय के साथ। चलिए अब नेक्स्ट प्रत्यय रहेगा हमारा और लास्ट प्रत्यय रहेगा फिर इसके बाद कल देखा जाएगा। ठीक है, लास्ट प्रत्यय हम लोग का रहने वाला है ई का प्रत्यय। ई का प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ई का प्रत्यय से बनने वाले शब्द क्या क्या हो सकते हैं? ई का प्रत्यय से बनने वाले शब्द आपके रहने वाले हैं जैसे लेखक, लेखक, पाठक। ठीक है, लेखक, पाठक, पालक, गायक। ठीक है, नायक। लेखक, पाठक, पालक, गायक, नायक, शिक्षक, सेवक, दर्शक, शिक्षक, सेवक, दर्शक हो जाएंगे। चलिए अब इनको बना लेते हैं हम लोग। क्या क्या हो जाएंगे भैया स्त्रीलिंग वाले शब्द? जैसे में लेखक का क्या हो जाएगा? लेखिका। ये वाला कलर दिख रहा है कि नहीं? चलिए दिख रहा है। लेखिका, पाठिका, पालिका, गायिका, नायिका। ठीक है, नायिका, शिक्षिका, सेविका, दर्शिका। ये हो जाएंगे इका प्रत्यय से बनने वाले शब्द। ठीक है, इका प्रत्यय से बनने वाले शब्द। तो चलिए आज का सेशन यहीं तक। ठीक है, अब इसके बाद जो है कि लिंग का जो चैप्टर है कल के एपिसोड में पूरा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे वीडियो हैं, देखते रहिए मन से। और कोई भी त्रुटियां यदि आपको मिलती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, और यदि कुछ नया मिल रहा है तो भी कमेंट करिए। तो चलिए आज का सेशन समाप्त किया जाता है।